नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 28th एंड 29th ऑफ मार्च 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। द वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर किसको and water knowledge center has been recently been unveiled in which city? Bangalore, Hyderabad, Visakhapatnam, Chennai. Here the correct option will be option number C, that is Visakhapatnam. तो ये बेसिकली यहाँ पर एक मेत्री एक्वाटेक सेटअप किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसका आपका वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर किस्को एंड वाइजैक स्मार्ट सिटी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका हैदराबाद बेस्ड रहेगा, ये बात आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी होगी। तो वाइजैक, आंध्र प्रदेश, इंडिया, March 23, Metri Aquatech, a company formed under a Make in India initiative that has set up the world's first mobile water from air Kisco and water knowledge center in the smart city of विशाखापट्टनम, राइट। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। आगे फर्दर डिटेलिंग के लिए दोस्तों आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको और डिटेलिंग दे दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। General Bipin Rawat has formally commissioned ICGS Vajra into services in Chennai. The India Coast Guard ship Vajra is dash in the series of 7 OPVs being built by L&T. 5th, 6th, 7th, 4th. Here the correct option will be option number C, that is 6th. So Bipin Rawat formally commissions India's Coast Guard ship Vajra in Chennai. The Chief of Defence Staff General Bipin Rawat formally commissioned into service the Indian Coast Guard ship Vajra at the Chennai Port Trust on 24th of March 2021. ICGS Vajra is the sixth in the series of 7 offshore patrol vessels constructed by Mrs. Larsen and Turbo Limited. The 98-meter ship has been designed and built by L&T and Kattupalli, Chennai, and is fitted with the state-of-art navigation and communication equipment, sensors and machinery. Right? तो यहाँ पर आप लोग को जो ध्यान रखनी है दोस्तों कि कोस्ट गार्ड शिप का नाम क्या होगा, तो वज्रा होगा चेन्नई से। और बेसिकली यहाँ पर हमारे जो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं जिनका नाम है आपका बिपिन रावत, उनके द्वारा फॉर्मली कमीशन हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलेगा देखेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI? सौरभ गर्ग, HP सर्वनंदन, Madan Lal Rathod, Faiz Ahmad Kidwai. Here the correct option will be option number A, that is Saurabh Garg. तो सौरभ गर्ग, संजीव कुमार और आतिश चंद्रा को दोस्तों अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ UIDAI, AAI एंड FCI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जैसे कि आप लोग हमारे सेशंस को भी फॉलो करते होंगे तो दोस्तों आप लोग को पता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चीफ है उनको सेलेक्ट किया गया संजीव कुमार को, ठीक है। FCI को किया गया आतिश चंद्रा को और UIDAI को किया गया सौरभ गर्ग को, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, इनके बारे में यहाँ पर पूरी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन कौन किस किस कैडर से बिलोंग करते हैं, इनके IAS बैच कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी, ये आपके क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलेगा देखेंगे। विच टीम हैज वॉन द कोऑर्डिनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 in 2021 sponsored by Cushman and Wakefield KI&IA Inferior Architects? United Kingdom, United States, India, Japan. Here the correct option will be option number C, that is India. तो IIT खड़गपुर की जो टीम थी दोस्तों कोऑर्डिनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 में विजयी रही है, ठीक है। IIT खड़गपुर इज वन ऑफ द 4 टीम्स ऑफ प्रोग्रेस्ड इनटू द फाइनल राउंड आउट ऑफ 1300 टीम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वर पिटेड अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर इन द फाइनल राउंड होस्टेड ऑनलाइन ऑन March 18, राइट। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलेगा देखेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ आवर 2021? Climate change to save earth, save energy, save earth, energy saving earth protection, climate action, sustainable development, shining a light at climate action. Here the correct option will be option number A, that is climate change to save earth. तो एवरी अर्थ आवर 2021 जो कि आपका मार्क किया गया है 27th of March को, जिसकी थीम आपकी है क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को थीम हमेशा ध्यान रखनी होगी इंपॉर्टेंट डेज की।
The day is worldwide movement organized by WWF, WWF, right, your Worldwide Fund for Nature, encouraging individual communities, corporates, and households to turn off their lights for the 1 hour from 8:30 to 9:30 p.m. Right? तो ये बात ध्यान रखिए. It was started as a lights off event in Sydney, Australia 2007 to raise awareness of energy consumption and effects on the environment. तो यहाँ पर 1 घंटे के लिए सब लोग अपनी लाइट्स को क्या करते हैं दोस्तों, बंद करते हैं. और साथ ही साथ ये जो आपकी सारी इवेंट्स थी या फिर ये जो प्रथा है आपकी सिडनी और ऑस्ट्रेलिया से लेकर आई गई है, ये बात ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलेगा देखेंगे. विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड थिएटर डे every year globally? 28 March, 22 March, 27 March, 24th March. Here the correct option will be option number C, that is 27th of March. तो दोस्तों वर्ल्ड थिएटर डे आपका कब मनाया जाता है, तो 27 मार्च को रहता है. इसकी आपकी जो थीम रहेगी वो इम्पोर्टेंट रहेगी, तो यहाँ पर थीम आप जरूर देख लीजिएगा. थीम जो रहेगी, मैसेज जो यहाँ पर ऑथर के द्वारा दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है. और साथ ही साथ आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि इनिशिएटेड किसके द्वारा किया गया है, तो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये इनिशिएट यहाँ पर किया गया है. ठीक है. एवरी Executive Council of ITI chooses an outstanding theatre personality to write a message from World Theatre Day. ठीक है. ये बात क्या करेंगे आप लोग ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलेगा देखेंगे. Among the following who take over M&M's managing director or CEO? आशीष जैन, अनीश शाह, विजय राज, बिपिन मेहरा. Here the correct option will be option number B, that is अनीश शाह. तो अनीश शाह को दिया गया है दोस्तों पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ ऑफ M&M, राइट. M&M दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा. ठीक है. 2 अप्रैल से ये इसकी पोस्ट पर आएंगे और दोस्तों ये जगह लेंगे पवन गोयनका की. ठीक है. पवन गोयनका पहले अभी रह चुके हैं और इनके जगह पर आएंगे अब अनीश शाह. तो आप लोग को ये जरूर ध्यान रखना है. आज के डेट में कम से कम 19.4 बिलियन का पूरा महिंद्रा ग्रुप है, राइट. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलेगा देखेंगे. डैश अपॉइंटेड एज अ CMD फॉर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. आतिश चंद्र, राइट. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आतिश चंद्र. तो यहाँ पर आतिश चंद्र को अपॉइंट किया गया है CMD फॉर FCI. ये बात हमने पहले भी कर ली थी और एक बार फिर आपके लिए यहाँ पर रहेगा. ये IAS ऑफिसर है और बिहार केडर से ये बिलोंग करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलेगा देखेंगे. अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री कंडक्ट्स फर्स्ट एवर जॉइंट पेट्रोल इन मदागास्कर EEZ, जैसे इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राइट. तो जापान, रशिया, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली योर स्पेशल जोन, राइट. तो जापान, रशिया, USA और इंडिया. Here the correct option will be option number D, that is India. तो इंडिया conducts first ever joint patrol in Madagascar of EEZ, that is your exclusive economic zone, right. तो important यहाँ पर ये रहेगा कौन सी कंट्री के साथ हुआ है, तो इंडिया के साथ हुआ है दोस्तों. ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के यहाँ पर पूरे चांसेस हैं. तो जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हैं, द फर्स्ट एवर जॉइंट पेट्रोल बिटवीन द नेवीज रिफ्लेक्टेड द ग्रोइंग डिफेंस टाइज बिटवीन द 2 इंडियन ओशन नेबर्स एम्ड एट द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द IOR. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज के हमारे दोस्तों सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा. अमंग द फॉलोइंग विच स्पोर्ट इज रिसेंटली इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? हैंडबॉल, योगासना, स्विमिंग, नन ऑफ द अबव. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योगासना. तो बेसिकली खेलो इंडिया जिसको एक्सटेंड किया गया है किसके द्वारा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा. उनको क्या कर दिया है, उन्होंने योगासन को भी खेलो इंडिया मूवमेंट में क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी. स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज इंक्लूडेड योगासना इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 in a bid to develop it as competitive sport. योगासना sport of both male and female categories have been included in खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021. तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी नई वीडियोस आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए. तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.